सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा रवि जी ने बताया, मेरा नाम रवि रंगप्पा है। मैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। देखिए, मोबाइल पे में आज हम लोग 4 साल से जुड़े हैं। हो सकता है कोई 4 साल हो, कोई 3 साल हो, कोई 2 साल हो, कोई 1 साल हो, कोई 6 महीना भी हो। जितने भी दिनों से जुड़े हैं, मुझे ये विश्वास है कि अभी इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, इसमें अधिकतर लोग पुराने ही होंगे या नए भी होंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमने जो वेंडर प्रोसेस पाए हैं, वेंडर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस पाए हैं, ये हमें ठीक से शायद समझ में नहीं आ रही है कि क्या चीज हम पाए हैं। एक चीज समझने की कोशिश हमें करना है यहाँ पर, जो कि आज लोग हम लोग बहुत लोग ये बात कहते हैं कि हमने अपने पूरे लिस्ट को खत्म कर चुका हूँ, नए लोगों को बोल नहीं पा रहा हूँ, कहाँ जाके बोलूं। लेकिन ये वेंडर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस आया है जिससे हमारी टीम भी बढ़ेगी, हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी। तो हमें इसे समझना है कि एक्चुअल में वेंडर प्रोसेस है क्या। देखिए, वेंडर प्रोसेस जो है, इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है कि हम जब किसी को भी वेंडर रजिस्टर्ड करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं, वो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो या किसी दुकानदार हो, यानी कोई किसी भी प्रकार के दुकानदार हो, कोई भी कैटेगरी के हो, हम उसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर वो हमारे जान पहचान हो या अनजान भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे जाके अप्रोच कर सकते हैं। हमारी इस तरह की एक सिस्टम आई है। इस सिस्टम के जरिए अगर हम आपको पेमेंट करते हैं तो आपको एक फायदा होगा। उसके अलावा आपको हम बहुत सारे बिजनेस देंगे, यानी हमारा जो मोबाइल पे का कस्टमर होगा, वो सब आपके दुकान में ही आके आपकी जो आप जो बेचते हैं उसे वो खरीदेंगे। ये गारंटी मैं देता हूँ, आपको बिजनेस देंगे। तो आपको देना क्या है? आपको देना एक परसेंटेज देना है केवल। अब आप वो तय करें कि आप 5% दीजिएगा या 6% दीजिएगा, लेकिन इसके विनिमय में मैं आपको दिखाऊंगा या समझाऊंगा कि आप कितना बेनिफिट होंगे। तो मैं जहां तक सीखा हूं अभी तक इस वेंडर प्रोसेस को आने के बारे में, वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें आप लोग भी सहमत होंगे मेरे साथ। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वेंडर जब भी हम किसी को बनाने के लिए जा रहे हैं, तो पहले उन्हें हमें यूजर बनाना है। यानी हमारे रेफर एंड अर्न जो आइकॉन है, उससे हमें उनको भेजना है। अब उनके पास अगर एंड्रॉयड फोन है तो वो ऐप स्टोर से करेंगे, और अगर उनके पास में अगर प्ले स्टोर से करेंगे, या अगर एप्पल फोन है तो ऐप स्टोर से करेंगे। तो जो भी वो डाउनलोड करने के बाद में पहले वो वॉलेट रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद उन्हें फुल केवाईसी करना कंपलसरी है, यानी 50 रुपया केवल उन्हें इन्वेस्ट करना है एज ए वेंडर। इसके बाद में वो अपने ही एप्लीकेशन में जाएंगे, अपने ही फोन में जा करके एप्लीकेशन को ऑन करके वो वेंडर को रजिस्टर्ड करेंगे। और वेंडर रजिस्टर्ड करने के जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। उसमें उनका नाम, एड्रेस वगैरह इत्यादि, जीएसटी नंबर अगर है तो देंगे, नहीं तो पैन डिटेल और बैंक डिटेल देना कंपलसरी है। तो इन सब बातों को, ये सब मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये लोग आप लोग करीबन 3 तारीख के बाद से लगातार इस बातों को सुन रहे हैं। तो बस इस तरह से ये अपना वेंडर प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हम लोग केवल दुकानदार को ही करना है, ऐसी बात नहीं है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है कि मान के चलिए कि एक कैटेगरी में अगर हमें एक ही शॉप रजिस्टर करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई किराना शॉप ही कर रहे हैं रजिस्टर, तो मैं दूसरा किराना शॉप क्या नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। उसके लिए अगर आप डायरेक्ट नहीं भी कर सकते हैं, आप जिस किराना दुकानदार को या मैं जिस किराने दुकानदार को रजिस्टर्ड किया हूँ एज ए वेंडर, उसे कहूंगा कि आप अगले जो किराना दुकानदार है वो भी बनने के लिए तैयार है, आप उसे रजिस्टर्ड कर दीजिए। यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो हमारी टीम में आ गई ना। अगर मैंने किसी एक जन को वेंडर बनाया है, उसने अगर सेम कैटेगरी की उसने बना सकता है तो आपने अपनी टीम में आ जाता। अब रही बात कि वेंडर को हमें और एक बात सिखाना या समझाना जरूरी है कि देखिए, आपने 5% या जो भी परसेंटेज ऑफ कमीशन कंपनी को देंगे बता रहे हैं, तो वो तो ओके है। लेकिन अब आपको मैं कस्टमर किस तरह से दूंगा? मैं तो दूंगा ही कस्टमर में, हमारे जितने भी कस्टमर है सब आपके पास आके लेंगे। इसके अलावा आपके पास जो लोग पुराने कस्टमर पहले से आ रहे थे, जो लोग मोबाइल के बारे में जानते नहीं थे व जानते नहीं हैं, उन लोगों को भी आप इस एप्लीकेशन के बारे में बताइए। इससे आपकी भी एक टीम तैयार होगी। मान के चलिए उनके दुकान में हर दिन 100 लोग आते हैं, तो उनमें जिन लोगों को वो जानते हैं उन लोगों को बताएंगे कि भाई साहब, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसके जरिए आप मुझे पेमेंट कीजिए, तो इसमें आपको एक कमीशन बनेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। यानी वो दुकानदार भी एज ए यूजर वो अपने टीम को तैयार करेंगे। तो इस तरह से मान के चलिए मैंने एक वेंडर बनाया, अब उसने 10 यूजर बनाए, वो 10 यूजर ने 10-10 बनाए, तो 100 बन गया। तो इससे हमारी यूजर की संख्या भी बढ़ेगी और इससे हर एक की अर्निंग भी बढ़ेगी। तो इस बात को हम लोगों को सबको को समझना पड़ेगा, क्योंकि वेंडर जो है वो एक्चुअल में हमारा यूजर ही है इनडायरेक्टली। अब वो वेंडर भी बना सकते हैं, यूजर भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों में बहुत सारे लोगों को, हमारा इलेक्ट्रिशियन हो या कोई प्लम्बर हो या पेंटर हो, या इस तरह के लोगों को भी हम लोग जानते हैं, डॉक्टर, वकील जितने भी हैं, इन सभी को हम लोग जान जान पहचान के लोग हैं।
उन लोगों को भी हम लोग इसके साथ में रजिस्टर कर सकते हैं और उन्हें भी कह सकते हैं कि हमारे मोबाइल पे के कस्टमर के अलावा आप कहीं भी अगर जाते हैं, कोई भी काम पाते हैं, अगर दूसरे कोई एप्लीकेशन दूसरे किसी जरिए आप सेल्फ ये से अगर आप पाते हैं, तो उन्हें भी जाके बताइए कि इस तरह के एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और इसके जरिए मुझे पेमेंट कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, चौधरी साहब ने एक और अच्छी बात कही हम लोगों को, कि अगर इस एप्लीकेशन में जितने भी सारी सर्विसेज हैं, इसके अलावा कोई नई ऐसी सर्विस भी अगर हम लोगों को दिख जाता है, तो इमीडिएटली हम लोग उसे अगर इन्फॉर्म करें कंपनी को, तो कंपनी उसे भी इंक्लूड कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने हम लोगों को समझाया है। और हम लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि इसे अच्छी तरह से समझना है, ये वेंडर सिस्टम, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए लोग जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारी कंपनी में बहुत सारे नए लोग जुड़ेंगे, चाहे वो किसी के भी जरिए जुड़े। तो इससे क्या होगी कि टीम की संख्या बढ़ेगी, अर्निंग भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, इस जब ही टीम बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी, यानी ट्रांजैक्शन बढ़ेगी, इस ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा क्लब में भी जाएगा। तो इससे हम लोगों को समझना है कि इसमें हम लोग किस तरह से उस क्लब की बेनिफिट को भी ले सकते हैं। इसलिए सेकंड क्लब मतलब फर्स्ट क्लब को अटेंड करने के लिए हमें 100 कार्ड होल्डर्स बनानी जरूरी है। तो जो लोग किसी भी स्थान में अगर हो, चाहे कितनी भी कमी हो, तो कोशिश करिए कि उसको जल्दी से जल्द कंप्लीट करने की, ताकि हम इस वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा हमारी वो क्लब की अर्निंग भी एक अच्छी आएगी। क्योंकि ये गारंटेडली पी के नाइन सर बहुत बार उन्होंने इसे एग्जाम्पल के तौर पर कैलकुलेशन करके भी दिखाया हम लोगों को। और वेंडर की सेटलमेंट जो है वो भी आप लोग सभी जानते हैं कि उनका परसेंटेज कटने के बाद में उनके अकाउंट में डायरेक्ट उनका अमाउंट चला जाएगा। तो इस तरह से ये वेंडर का प्रोसेस है। अब रही बात की इसके अलावा हमें इस वेंडर को बनाने से हमें क्या बेनिफिट आएगी, तो इसे भी हमें थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। अब मान के चलिए वेंडर क्रिएशन क्लब, इसमें 4 तरह का क्लब बनाया गया है। आप लोग सब जानते होंगे, इसे सुने भी होंगे। पहला क्लब है जनरल क्लब, दूसरा है गोल्ड क्लब, तीसरा है प्लेटिनम क्लब और चौथा है इलाइट क्लब। पहला जनरल क्लब, यानी हम कभी भी किसी भी यूजर को बनाने के बाद में जब उसे हम वेंडर रजिस्टर्ड करते हैं, तो मैं एक वेंडर जब भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, तो मैं जनरल क्लब में चला आया। अब रही बात कि जनरल क्लब में रहना है या उससे ऊपर जाना है, ये हमारे पास ऑप्शन रहता है। लेकिन मैं एज ए सीनियर यूजर ऑफ द कंपनी ऑफ मोबाइल पे, मैं चाहता हूं कि हम लोग सभी लोग कोशिश करें, क्योंकि आज 4 साल से हम लोग सब लगे हुए हैं एक अच्छा अर्निंग को देखने के लिए। तो उसे पाने के लिए तो हमें भी कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उस आगे बढ़ने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब कि जिसकी जो भी क्षमता हो, उससे अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी अर्निंग ज्यादा दिखेगी, ये मेरा मानना है। और ये गारंटेड है, ये तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रही बात कि जनरल क्लब का कहने का क्या मतलब है ना, जब भी हम 1 करें, 10 करें या 100 करें, जितने भी वेंडर को रजिस्ट्रेट करेंगे, तो इसमें होता क्या है कि इसमें हमें 5% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन मिलेगा। यानी वेंडर के जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वेंडर के जरिए जो भी कंपनी को कमीशन जाएगी, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो तो हम लोग सभी को पता है, 25-75 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन 75% में सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन जो जाता है 51%, जो यूजर जिसने वहां पर वो खर्च किया है, उन्हें एज ए सेल्फ कमीशन चला जाएगा। इसके बाद में पांचवें लेवल में 5-5% जाएगा। तो मान के चलिए अगर हम जनरल क्लब में रहते हैं, तो हमें केवल 5% मिलेगा और ये लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। लेकिन अगर हम छोटी से अगर कोशिश किए, अगर गोल्ड क्लब में भी जाने की कोशिश की, जहां पर कि हमें रजिस्टर करने के लिए कंडीशनल रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो 5,000 से 25,000 तक हम डिपॉजिट कर सकते हैं। वो हमारे पॉकेट पर निर्भर करता है कि मैं कितना एफोर्ड कर सकता हूँ। 5,000 से भी कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 10,000 का ही लेते हैं कि 10,000 से अगर हम इसमें एंटर करते हैं गोल्ड क्लब में, तो हमें 20% कमीशन मिलता रहेगा तब तक जब तक हमारी जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 1.5% 1.5 हो जाता है। यानी 1.5 टाइम्स होने तक, यानी 10,000 जो है 15,000 होने तक हमें 20% डायरेक्ट कमीशन मिलेगी। इसके बाद जो है लाइफ टाइम 10% कमीशन यहाँ से मिलता रहेगा। तो ये अमाउंट जो है ये बेहतर होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें अमाउंट भी डिपॉजिट कम है और इससे हमें अर्निंग भी बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि एक चीज ख्याल कीजिए कि 5% जनरल में मिल रहा है, जबकि यहाँ पर 20% मिल रहा है अप टू डिपॉजिट अमाउंट का डेट 1.5 टाइम होने तक। इसके अलावा जिंदगी भर हमें 10% यहाँ से कमीशन मिलेगी। तो इट्स ए ग्रेट कमीशन।
आज हम लोग को ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि आज अभी इसका रूप उस तरह से आया नहीं है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये बहुत छोटा आकार होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी आकार होगी। हम लोग को इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ओपन मार्केट है, अभी तक इस तरह का सिस्टम आया नहीं है। जिस सिस्टम में मोबाइल पे आज लेके आए हैं, हम लोग जब आगे काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसे भी दिन आएगा कि लोग हमें बुला के बोलेंगे भाई हमें भी आपका कंपनी में रजिस्टर्ड कर दीजिए। वो दिन भी आएगा, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि आजू बाजू के बहुत सारे दुकानदार मोबाइल पे के साथ अटैच होने के बाद में उनकी बिजनेस में एक बढ़ोतरी हुई है, तो इस बात को जब उनके नजर में आएगा तो नेचुरली वो लोग भी इसके साथ में इन्वॉल्व रहेंगे, ये मेरा मानना है। थर्ड क्लब जो है वो हुआ प्लेटिनियम क्लब, जिसकी कंडीशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट है 26,000 से 1 लाख तक। इसमें बेनिफिट ये है कि हम अमाउंट डिपॉजिट करना चाहे 26,000 या जिसकी जो भी कैपेसिटी हो, अगर करते हैं तो 25% कमीशन यहाँ से उन्हें डायरेक्ट मिलता है। कब तक? जब तक हमारा जो अमाउंट है वो 1.75% ना हो जाए, टाइम्स ना हो जाए। यानी कि अगर हम यहाँ पर 30,000 करते हैं तो 45,000, सॉरी, करीबन 1.75 टाइम्स, यानी 2.25 टाइम्स वो पैसा होने तक हमें 25% की कमीशन यहाँ से मिलेगी, और लाइफ टाइम यहाँ से 10% की कमीशन मिलता ही रहेगा। तो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जिसकी जैसी क्षमता है वो कर यहाँ पर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। कम से कम तो गोल्ड क्लब करना ही चाहिए, मैं इतना मानता हूँ। अब रही लास्ट जो है एलाइट क्लब, अगर जिसकी क्षमता हो इसे भी इसको भी अटेंड कर सकते हैं। 1.1 लाख एंड अबव, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जहां तक भी कर सकते हैं। इसमें इस क्लब में भी 30% कमीशन मिलता रहेगा, जब तक हमारा डिपॉजिट अमाउंट डबल नहीं हो जाता। इसके बाद लाइफ टाइम 15% तक की कमीशन यहाँ से मिलेगी। एक चीज मान के चलिए, मैं इतना विश्वास रखता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब किसी भी यूजर ने अगर 10 वेंडर को भी अगर मैंने वो रेफर कर दिए हैं, 10 वेंडर भी अगर रजिस्टर करवा दिए, तो मान के चलिए कि उनकी कमाई जो है बहुत बड़ी अंक में होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एक चीज है कि मैं केवल नहीं वेंडर बना रहा हूँ। अब रही बात, मैं जिसको वेंडर बना रहा हूँ वो भी वेंडर बना रहे हैं आगे। नॉट ओनली दैट, वो आगे यूजर भी बना रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं भी एक सीओजी इस तरह से बना सकता हूँ रवि जी की तरह, जो कि मेरा सीओजी से भी मुझे एक अर्निंग आएगी, तब उसे भी ये बात समझ में आ जाएगी। जो चीज आज हम उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मान के चलिए आपके पास में जितने भी मोबाइल पे की यूजर आएंगे, उनके ऊपर आपने 5% का डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो गए, ओके वेरी गुड। लेकिन आप अगर सीओजी इस तरह से बिल्ड करते हैं और अगर आप वेंडर भी रजिस्टर्ड करते हैं, तो आपकी जो अर्निंग होगी मंथ एंड में आप हिसाब करके देख लीजिएगा। मेरा यह मानना है कि आप जो कंपनी को दिए हैं परसेंटेज ऑफ कमीशन के तौर पर 5% जो डिस्काउंट दिए हैं, उससे ज्यादा आपकी कमीशन वॉलेट में आपको मिलता होगा। यानी वेंडर भी उसमें इंटरेस्टेड हो जाएगा, ताकि उसको वो तो भी अपना अपना सब कुछ वो भी इस प्रोसेस में आ जाएंगे ना। वो भी अपना फोन रिचार्ज करेंगे, डीटीएच रिचार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करेंगे, जो हम कर रहे हैं वो भी करेंगे। और उनको जब ये टेस्ट पता चल जाएगा कि मुझे केवल इस तरह से ही नहीं, और भी सारी इसको बहुत सारी चीजें हैं उसको भी हम कर सकते हैं, इसके क्लब में भी जा सकते हैं, तो उन्हें इन सब बातों को हमें सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो उन्हें भी कार्ड बनवाना है, उन्हें भी आगे उसकी टीम को बढ़ाने के लिए जो हमें सहयोगिता करना है, उन्हें जितना समझाना है, क्योंकि नए लोगों को इस विषय में समझाना बहुत जरूरी है। और हो सके तो उन लोगों को भी हमें इनवाइट करना पड़ेगा कि आप भी हमारे रेगुलर मीटिंग में आइए, मीटिंग में आके समझने की कोशिश करिए। अगर डेली नहीं भी हो पाता, हो सकता है आपके बिजनेस के चलते आप डेली ना समझ पाता हो, जब भी आपकी एक दिन भी अगर हफ्ता में छुट्टी रहता है, तो उसी दिन कम से कम हमारी मीटिंग को अटेंड करने की कोशिश करिए, तो आप भी यहाँ से बहुत कुछ सीख पाएंगे। अब रही बात की हमारी कंपनी के एड्रेस है, अकाउंट्स डिटेल्स है, जहां पर हम लोग हमारी जो ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है इस एड्रेस में, इस बैंक अकाउंट में हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये रही हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और यहाँ की बेनिफिट के विषय। अब रही बात कि हम लोग इसमें जितना जल्द हो सके इसे समझने की कोशिश करें, और अपने जो भी परिचित लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कोई शॉपकीपर हो, उन लोगों को हम लोगों को ये बताना चालू करना है, और इमीडिएटली जितना ज्यादा हो सके हमें जल्द से जल्द वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देना, ज्यादा और डिले नहीं करना, क्योंकि जैसे रवि जी ने बताया कि बहुत जल्द हमारा यूपीआई भी आ रहा है। जब भी यूपीआई हमारा आ जाएगा, तब लोगों को ये बात और भी ज्यादा समझ में आएगी कि हाँ भाई, ये एक ऐसा कंपनी आया है जिसके जरिए अगर हम कुछ भी करते हैं। क्योंकि आज हमारा सबसे बड़ी चीज जो है जनरल लोगों को बताने के लिए, वो है हमारा मोबाइल रिचार्ज। क्योंकि आज के डेट में हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल फोन है ही है। उनके परिवार में टोटल मिला के देखा जाए 3-4 फोन है, सभी रिचार्ज करते हैं। और सब, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं आज के डेट में जिसमें कि प्लेटफॉर्म चार्ज ना करता हो।
वो कम या ज्यादा करते हैं। और आफ्टर ऑल अगर प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं भी देते हैं तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट तो पे करना ही पड़ता है। अगर मैं 500 चार्ज करता हूँ तो 500 रुपये हमें पता है। लेकिन मोबाइल पे एक ऐसा सिस्टम आया है जिसमें 500 रुपये का रिचार्ज करने पर 1% लेस यानी 495 रुपया ही केवल पेमेंट करना है। इस 495 रुपये के ऊपर में फिर हमें सेल्फ कमीशन भी मिलेगी डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन के द्वारा। तो इस जनरल लोगों में ये बात पता चलेगी, जो कि आज हमारे आपके जितने भी हमारे इस साथी इस मीटिंग में हैं, हमने अभी तक इस मोबाइल पे के बारे में किनको बताया? जिनको हम जानते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे दोस्त यार या कलीग्स हैं, जो भी हमारे परिचित लोगों में हमने बताया। 100% लोगों को भी नहीं बताया होंगे, क्योंकि हमारा भी ऐसा सोच है कि उनको ये बात बताने से, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि उनको ये बात बताने से शायद कुछ अलग फीलिंग आए। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर 100% भी बताए होंगे तो अब हमारा आदमी खत्म हो चुका है। तो अब हमें नए लोगों के पास जाना पड़ेगा। नए लोगों के पास तो हम रोड में खड़ा होकर तो और लोगों को नहीं बता पाएंगे कि साहब आइए, इस तरह का एक एप्लीकेशन है, आप आके इसे डाउनलोड कीजिए। लेकिन ये वेंडर प्रोसेस एक ऐसा सिस्टम हमारे पास आया है जिसके जरिए हम नए यूजर को इसमें ला सकते हैं दो तरीके से। पहला हुआ कि हम अगर उस वेंडर के दुकान में बैठ भी जाए, अगर डेली का 1 घंटा समय दे अगर दे सकता हूं तो उसी वेंडर के दुकान में बैठ जाऊं। जितने लोग आएंगे हम उनको समझाएंगे, और उनको समझाने से हम वो वेंडर के अंडर में उन्हें रजिस्टर्ड कर देंगे। अल्टीमेटली तो हमारी टीम में आ गए ना, मेरी टीम में ही आ गए। तो इसके जरिए भी हम नए वेंडर नए यूजर्स को ला सकते हैं। इससे हमारी टीम की भी संख्या बढ़ेगी, हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी, और हम जिन लोगों को लेके आ रहे हैं वो लोग भी बहुत जल्द अर्न देखने पाएंगे। हो सकता है कि आज 4 सालों से हम लोग जो लोग डे वन से इसके साथ जुड़े हैं है तो बहुत पैसा नहीं कमा पाए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि अब हम इसे मैंने डबल ट्रिपल से कमाने का समय आ गया है। अब थोड़ा सा हमें समझ करके इस काम को करने की जरूरत है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वेंडर प्रोसेस को अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन सिस्टम आया है और इसके जरिए हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और नए लोगों को भी ला उन लोगों को भी एक अर्निंग का जरिया दिखा सकते हैं। ये मेरी विश्वास है। इसी के साथ मैं चौधरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और उनके साथ जितने भी लोग इस सिस्टम को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें रवि शर्मा सर है, CR सिंह सर है, जितने भी लोग देर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं इन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। क्योंकि इन लोगों के जरिए ही आज ये सिस्टम इतना रूप लिया है और हमारे तक आकर पहुंचा है। तो मैं आज यहाँ पर अपने वाणी को यहाँ विराम देते हुए मैं रवि सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू रवि सर, थैंक यू वेरी मच।